अलविदा 2024 के इस भाग 2 में आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान की उन घटनाओं की जिनकी वजह से चर्चा में रहा राजस्थान पूरे देश में। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के बेटे का विवाद। सितंबर के आखिरी सप्ताह में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा अपने बेटे की एक रील को लेकर विवादों में घिर गए। रील में डिप्टी सीएम का बेटा अपने एक दोस्त के साथ ओपन जीप में सवार था। पुलिस की गाड़ी उसे एस्कॉर्ट कर रही थी। इस रील के कारण प्रेमचंद बेरवा पर चौतरफा हमले हुए। पार्टी में अंदर खाने से भी उन्हें नसीहतें दी गई। बाद में प्रेमचंद बेरवा ने बेटे की गलती पर माफी भी मांगी। इसके साथ ही विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने उस गाड़ी पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या। अक्टूबर में जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जिसमें उसकी लाश के कई टुकड़े कर आंगन में दफना दिया गया था। अनीता की हत्या का आरोपी गुलामुद्दीन कई दिनों की मशक्कत के बाद मुंबई से गिरफ्तार हुआ था। अनीता की हत्या के मामले में आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर की सड़कों पर धरना भी दिया था। बाद में प्रशासन और परिजनों से बातचीत के बाद मामले में सहमति बनी और कई दिनों तक चला गतिरोध समाप्त हुआ। सीबीआई ने अनीता चौधरी मर्डर केस की जांच की। 20 दिन के बाद धरना समाप्त हुआ और परिवार को 51 लाख की आर्थिक सहायता मिली। उदयपुर राजघराने का विवाद। महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर राजघराने के दो परिवारों के बीच विवाद हुआ। उदयपुर राजघराने के दो परिवार विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्षराज सिंह मेवाड़ के बीच सालों पुराने विवाद ने एक बार फिर जब तूल पकड़ा, जब राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी मंदिर और सिटी पैलेस स्थित धूणी के दर्शन को जाने लगे। लक्षराज सिंह मेवाड़ की ओर से दोनों स्थलों पर दर्शन को रोक लगाई गई। बाद में प्रशासन और सरकार की पहल पर दोनों परिवारों के बीच चल रहे विवाद को शांत किया गया और प्रशासन की मौजूदगी में भी विश्वराज सिंह मेवाड़ धूणी दर्शन करने सिटी पैलेस पहुंचे। जयपुर अग्निकांड। 20 दिसंबर की सुबह जयपुर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी धमक न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई। जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास गैस टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में टैंकर का नोजल टूट गया और फिर पलक झपकते ही इलाके में बड़ी भीषण आग फैल गई। हादसा इतना भयावह था कि 3 दर्जन से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। इस हादसे में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। इस हादसे के बाद राजस्थान सरकार को रोड सेफ्टी और यातायात नियमों को लेकर कड़े निर्देश जारी करने पर विवश होना पड़ा। राजस्थान में हुए बोरवेल हादसे। बीते सैकड़ों घंटों से कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची चेतना को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। लगातार हो रहे बोरवेल हादसों के बाद प्रशासन ने खुले बोरवेल को बंद करवाने का फैसला लिया है। साल में राजस्थान के अलग अलग जिलों से बोरवेल हादसे की कई खबरें सामने आई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में जगह बनाई। दौसा से बोरवेल हादसे की कई खबरें सामने आई, जिसमें बोरवेल में गिरी नीरू नामक बच्ची को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन आर्यन को जिंदा नहीं बचाया जा सका। इसके अलावा दौसा में एक और अधेड़ की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। दौसा के अलावा बाड़मेर से भी बोरवेल हादसे की खबरें सामने आई हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।